क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार जिंदगी से गिर के भी और मजबूत होकर उठते हैं? क्यों कुछ की किस्मत कभी सीधी नहीं चलती, कभी आसमान छूती है तो अगले ही पल जमीन दिखा देती है। ऐसे लोग बदकिस्मत नहीं होते, वो राहु के योद्धा होते हैं। और अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो सुनिए, आप वही हैं जिनके जीवन में भगवान ने संघर्ष तो लिखा है पर हार नहीं। आप मूलांक 4 के जातक हैं, राहु के शिष्य, कर्म के सैनिक और भाग्य को खुद लिखने वाले लोग। आपका जीवन साधारण नहीं, एक रहस्य है जहां हर गिरावट आपके अगली उड़ान की तैयारी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। और आज हम बात करने वाले हैं इल्यूजन के ग्रह यानी राहु के बारे में, जो स्वामी होता है मूलांक 4 का, जिसका कार्य होता है इंसान को क्रिएटिविटी देना, इमेजिनेशन देना, कुछ ऐसा सोचना जो रेवोल्यूशन लेके आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मूलांक 4 का ये विश्लेषण। मूलांक 4 वाले लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते, आप भीड़ को दिशा देने आए हैं। आपका जीवन एक जिगजैग ग्राफ की तरह होता है, ऊंचाई भी आपकी और गहराई भी आपकी। जो दूसरों को आसानी से मिलता है वो आपको मेहनत से हासिल करना पड़ता है, लेकिन जो असंभव लगता है उसे आप अपने कर्म से, इनोवेशन से संभव करके दिखाते हैं। राहु आपको बनाता है एक वैचारिक, सुधारक और कर्मयोगी व्यक्ति। आपके अंदर विद्रोह है पर वो विद्रोह किसी से नहीं, वो अन्याय, झूठ और ढोंग के खिलाफ है। आपका जीवन दिखने में कठिन है पर हर कठिनाई के पीछे राहु की यही शिक्षा छिपी होती है, तो अपनी तकदीर खुद लिख। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी और आपके नेचर के बारे में। आप गहराई से सोचते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। लोग आपको रहस्यमय समझते हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन कम बोलते हैं। आप में एक अलग ही मैग्नेटिज्म होता है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। आपके अंदर की चुप्पी भी कई बार लोगों को बेचैन कर देती है। पर एक बात ध्यान रखिए, आपका गुस्सा और जिद सबसे बड़े शत्रु हैं। आप सही सोचते हैं लेकिन कभी कभी टाइमिंग चूक जाते हैं। इसलिए राहु सिखाता है बुद्धि के साथ धैर्य जोड़ो, वरना जीत भी हार में बदल जाएगी। आप ईमानदार हैं लेकिन ब्लंट भी। आप सच बोलते हैं लेकिन उसी सच्चाई से दुश्मन भी बना लेते हैं। आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन आपकी सच्चाई कई लोगों को चुभ जाती है। राहु को स्पीड कहा गया है। आप स्पीड से भरे हुए हैं। आपके अंदर लाइट वाली स्पीड है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये लाइंस आपके नेचर पर सूट करती हैं। हर समय कुछ ऐसा सोचना जो अभी तक हकीकत में नहीं है, जिसको शुरुआत में लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन वही आइडिया जब एग्जीक्यूट होके आता है तो लोग आपको साइंटिस्ट समझते हैं, स्कॉलर समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। आपके अंदर स्पीड तो है लेकिन साथ में ओवरनेस की भी प्रॉब्लम है। और ओवरनेस किसी भी चीज के साथ जुड़ जाए, जैसे ओवर फेथ करना, ओवर रिएक्ट करना, ओवर इमोशन होना, ओवर एक्साइटेड होना या ओवर गंभीर बनना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को गलत साबित करती हैं। एक उदाहरण के लिए, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप उसमें शिद्दत से लगे और आप अपना ओवरनेस के कारण बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बेस्ट के चक्कर में उसकी कीमत बढ़ जाती है और उन लोगों में आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करने की ताकत नहीं। वो आपकी एनर्जी और सबसे बेस्ट बनाने की जो चाह है वो लोग नहीं समझ पाते और उसका पे नहीं कर पाते, और वहीं आपका दिल टूटता है, आपका मन टूटता है, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता है और आप उस चीज को छोड़ देते हैं। इसलिए अक्सर आप लोगों को ये कहते हुए देखा गया है कि हमने अपना बेस्ट दिया लेकिन सामने वाले ने हमें उस हिसाब से पे नहीं किया। प्रॉब्लम सामने वाले के पे करने की नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेस्ट देने की है। ज्यादा बेस्ट के चक्कर में आप लोगों के स्तर से बहुत ऊपर चले जाते हैं, वही आपका ड्रॉबैक बनता है। तो चलिए बात करते हैं आपके लाइफ चैलेंजेस और राहु के परीक्षाओं के बारे में। राहु का प्रभाव आपके जीवन में एक्सट्रीम्स लाता है, कभी अचानक ऊंचाई, कभी अचानक खालीपन, कभी अपनों का साथ तो कभी अकेलापन। आपके जीवन में कोई मध्य रेखा नहीं है, या तो आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं या बहुत नीचे, और यही राहु की परीक्षा है। वो आपको स्थिरता नहीं देता बल्कि सहन शक्ति सिखाता है। आप बार बार गिरते हैं ताकि हर बार नया रूप लेकर उठें। आपका बार बार गिरना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे देता है और एक तरह से आप उस एक्सपीरियंस से लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसलिए आपके हर नुकसान में एक नई समझ छुपी होती है। जब राहु आपको तोड़ता है तो वो आपको किसी और रूप में फिर से गढ़ रहा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लव, रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी के बारे में। रिश्तों में आप सच्चे हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में कमजोर। आपका प्यार गहरा है पर शब्दों में नहीं झलकता, इसलिए कई बार आपका साथी आपको गलत समझ लेता है। आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी चुप्पी पढ़ सके, ना कि आपकी बातों की
गिनती करें। आपके लिए जो सर्वोत्तम जीवन साथी है वो है मूलांक 1, जिनके स्वामी होते हैं सूर्य। अगर आपका पार्टनर मूलांक 1 का है तो वो आपके रिलेशनशिप में आत्मविश्वास और मार्गदर्शन देता है। दूसरा मूलांक जो आपके लिए सर्वोत्तम है वो है मूलांक 7, जिनके स्वामी है केतु। अगर आपका पार्टनर मूलांक 7 का है तो वो आपको गहराई से समझ जाता है, उसके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, वो आपके शब्दों में नहीं आपके हाव भाव से आपकी चीजों को पकड़ लेता है और वहीं आपके लिए काफी बैलेंस हो जाता है। आपके लिए जो कठिन मेल है वो है मूलांक 2, जिनके स्वामी है चंद्र। अगर आपका पार्टनर मूलांक 2 का है तो आपकी भावनाओं में टकराव आ सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोग आपसे भावनाओं की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, किसी भी चीज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को जताने की हमेशा आपसे डिमांड करते हैं। यहीं पर आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं। जो दूसरा कठिन मेल है आपके लिए वो है मूलांक 8, जिनके स्वामी होते हैं शनि, जो अपनी स्पीड आपके साथ मैच नहीं कर पाते। उनका अथॉरिटेरियन नेचर, किसी भी चीज को स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ाना आपकी एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पाती है और उस कारण से आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं। आपके रिश्तों में स्थिरता तभी आती है जब आप अपने ईगो को छोड़कर मन की भाषा को समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। आपका करियर कभी साधारण नहीं चलता। जहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वहां आप कठिन रास्तों पर जाकर अपनी पहचान बनाते हैं। आपके लिए बेस्ट क्षेत्र है टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स या सोशल रिफॉर्म। वो हर क्षेत्र जहां बदलाव लाने की जरूरत हो वहां आपकी जरूरत होती है। आपका क्रिएटिव माइंड और आपका मैनेजमेंट पावर, सुपरविजन करने की क्षमता लोगों को दिशा देती है। आपके स्वामी राहु, जिनके आराध्य देवी सरस्वती हैं, जिनको नॉलेज की देवी कहा गया है, वो नॉलेज आप दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो काम डेली रूटीन में सेम होते हैं उनसे आप ऊब जाते हैं। आप किसी काम को सीख कर फिर वही काम दूसरों से करवा कर उनको भी सिखाएं और इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं तो आप खुश भी होते हैं और दूसरों को फायदा भी पहुंचाते हैं और आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है। आप परंपरा से नहीं, नव विचार यानी इनोवेशन से नाम कमाते हैं। आपके जीवन में सफलता देर से आती है, लेकिन जब आती है तो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। राहु आपको सिखाते हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, दिशा बदल कर इतिहास लिखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेक्शन यानी आपके लाइफ के अच्छे और बुरे वर्ष। मूलांक 4 वाले लोगों के जीवन में हर बड़ा मोड़ एक कार्मिक साइकिल में आता है। 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67 ये वर्ष आपके भाग्य के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। आपके लिए भूमिका बनाते हैं, आपके जीवन की एक नई शुरुआत देते हैं और कभी ये आपके लिए बेस्ट ईयर कहलाते हैं। कभी इन्हीं में आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत दिखाई देती है। राहु की खासियत यही है, वो सब कुछ लेट देता है, लेकिन जब देता है तो डबल रिवॉर्ड के साथ देता है। आपका भाग्य धीमा है लेकिन उसका असर तेज और गहरा है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अशुभ वर्ष जिनमें आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। वो हैं 8, 11, 17, 20, 26, 29, 35, 44, 47, 53 और 56। इन वर्षों में आप कोई भी ऐसा कार्य जो लॉन्ग टर्म के लिए आप शुरुआत कर रहे हो कभी ना करें। इस समय पर पारिवारिक, सामाजिक और आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन जहां हम आपके वीकनेस और आपके वीकनेस को ठीक करने की रेमेडीज बताएंगे। आपकी कमजोरी वही है जो शुरू में मैंने आपको कहा कि ओवरनेस। आप किसी भी चीज में ओवर ना होएं और उसको मेंटेन करने के लिए आपको विशेष कार्य करना चाहिए। आप लोगों का स्वामी है राहु और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य जो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है और आप लोग डिसिप्लिन को तोड़कर कुछ नया करने की सोचते हैं, लेकिन उसी चीज में आप अपनी दिनचर्या को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, यानी टाइम से ना सोना, टाइम से ना जागना, टाइम से ना खाना, और ये जो आपका रूटीन बिगड़ता है ये आपके परफॉर्मेंस पर असर डालता है, आपकी अचीवमेंट्स पर असर डालता है। भले ही यहाँ पर राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, लेकिन राहु की पहचान इसी चीज से है कि सूर्य के आगे आने वाली परछाई राहु है। अगर आपने सूर्य की प्रकाश को, उसके तेज को, उसके रूटीन को फॉलो करना शुरू किया तो राहु आपके लिए फेवरेबल हो जाते हैं। इसीलिए भले ही सूर्य राहु के साथ मित्र स्वभाव नहीं रखता है, लेकिन राहु अगर सूर्य को अपनाता है, जैसे पार्टनर के तौर पर हमने अपनाया, तो वो इस इंसान को डिसिप्लिन में ले आता है। यानी अगर आप
सूर्य की आदत यानी डिसिप्लिन को मेंटेन करना शुरू कर दें तो आपका राहु जो इनोवेशन देता है वो सब कुछ आपको दे सकता है। आप हर चीज पर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन राहु सिखाता है कभी कभी कंट्रोल छोड़ देना ही सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आप डोर को कसते हैं, खींचते हैं, लेकिन जब एक बार पेच लड़ते हैं तो उस समय पर कई बार छोड़ना भी पड़ता है। ढील छोड़कर कभी खींचना और कभी छोड़ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप चीजों को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को क्रिएटिव दिशा में लगाएं, चालाकी या बदले की भावना से दूर रहें और दूसरों के सहयोग को स्वीकार करना सीखें। दूसरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपसे मैच नहीं हो रही है, इस चीज के लिए आप उनसे अपने आप को किनारा ना करें, उनके साथ कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की कोशिश करें। राहु को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है अपने इर्द गिर्द खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, डार्क कलर्स जितना हो सके अवॉइड करें और अपने रूटीन को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करें। खाली पेट रहना आपके लिए जहर के समान होता है और ज्यादा रात को देर तक जागना, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना, ये आपके राहु को नेगेटिव कर देता है। मूलांक 4 वालों, आप वो आत्माएं हैं जो अंधेरे में भी दिशा ढूंढ लेती हैं। आपका जीवन कभी आसान नहीं होगा क्योंकि भगवान ने आपको आसान रास्तों के लिए नहीं बनाया है। आप वो लोग हैं जो खुद रास्ता बनाते हैं और आपके पीछे आने वाले उसे किस्मत कहते हैं। राहु आपको गिराने नहीं आया, वो आपको ऐसा बनाने आया है कि फिर आपको कोई गिरा ना सके। राहु प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली थ्योरी पर चलता है। बार बार गिरकर आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपको पता है कि कहां पर ठोकर खाई जा सकती है, गिर सकते हैं, और ये बार बार ठोकर खाने की वजह से आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। आप अपनी इस प्रवृत्ति के कारण अपने सूर्य को भी साथ लेते हैं और सूर्य आपके जीवन की ऊर्जा बन जाता है। आप उस राजा की तरह होते हैं जो सबको लीड कर सके। तो इस राहु को अच्छे से समझने के लिए आप सूर्य को भी जानें और उसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो रावत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अंक की एक कहानी नहीं, एक आत्मा की यात्रा होती है। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली न्यूमरोलॉजी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।